हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का है वो है बोन एंड कार्टिलेज। ओवरऑल द ह्यूमन स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोनी फ्रेमवर्क बट इन सर्टन पार्ट्स दिस फ्रेमवर्क इज सप्लीमेंटेड बाय कार्टिलेज। हमारी बॉडी का जो स्केलेटन है वो सारा का सारा बोनी है, मीन्स के हड्डियों पे कंसिस्ट करता है, लेकिन उसके साथ कहीं कहीं जगह कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे कार्टिलेज भी प्रेजेंट है। कार्टिलेज जो है वो बोन ही है लेकिन सॉफ्ट बोन में आती है, ये हार्ड नहीं होती। ठीक है, इसके ऊपर कैल्शियम और फॉस्फेट की लेयर जो है उतनी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए हम इसको सॉफ्ट बोन को बोलते हैं। तो ह्यूमन का जो स्केलेटन है वो कंसिस्ट करता है बोन एंड कार्टिलेज पे। तो देखते हैं कार्टिलेज क्या है। कार्टिलेज इज अ डेंस क्लियर ब्लू वाइट फ्रेम कनेक्टिव टिश्यूज़। कार्टिलेज हमारे पास एक डेंस क्लियर और ब्लू वाइट फ्रेम कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, लेकिन ये बोन से कम स्ट्रॉन्ग होते हैं। द सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। जो कार्टिलेज के सेल्स हैं वो कॉन्ड्रोसाइट कहलाते हैं। अब कनेक्टिव टिश्यूज से बनी हुए इट्स मीन के टिश्यूज सेल से मिलकर बनते हैं, तो जो सेल कनेक्टिव टिश्यू बना रहे होंगे कार्टिलेज का उनको हम कॉन्ड्रोसाइट्स बोलेंगे। ईच कॉन्ड्रोसाइट लाइज इन फ्लूइड स्पेस कॉल्ड लैक्यूना प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज के अंदर एक फ्लूइड स्पेस कैविटी है जिसको हम लैक्यूना बोलते हैं। उनके अंदर उस फ्लूइड स्पेस कैविटी के अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज आल्सो कंटेन्स कोलेजन फाइबर्स। कार्टिलेज की जो मैट्रिक्स है, जो स्टिकी मटेरियल है या जो फ्लूइड लाइक मटेरियल्स है जो कि इस कार्टिलेज की बिल्कुल सेंटर में होता है, उसके अंदर कॉन्ड्रोसाइट के साथ साथ कोलेजन फाइबर्स भी हैं। थर्ड जो पॉइंट इसने लिया है कि ब्लड वेसल्स डोंट एंटर कार्टिलेज। कार्टिलेज सॉफ्ट बोन है लेकिन यहाँ जो ब्लड वेसल्स हैं वो एंटर नहीं होती। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज देखते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। इट इज़ नंबर 1 is hyaline cartilage. It is strong yet flexible. It is found covering the ends of the long bones in the nose, larynx, trachea and bronchial tubules. ठीक है कि ये स्ट्रॉन्ग है लेकिन फ्लेक्सिबल है। ये लॉन्ग बोन्स जो कि नोज़ के अंदर, लैरिंग्स के अंदर, ट्रिकिया, विंड पाइप के अंदर और ब्रोंकियल्स के अंदर प्रेजेंट होंगी, उन लॉन्ग बोन्स की कवरिंग ये एंड को कवर कर रही होती हैं। इस सॉफ्ट बोन को हम हायालिन कार्टिलेज बोलते हैं। सेकेंड जो टाइप ऑफ कार्टिलेज की वो है इलास्टिक कार्टिलेज। इट इज़ सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू हायालिन कार्टिलेज, यानी इसका स्ट्रक्चर भी जो है वो हायालिन कार्टिलेज जैसा ही है। इट इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग है बट हैज़ इलास्टिसिटी ड्यू टू द नेटवर्क ऑफ इलास्टिक फाइबर्स इन एडिशन टू द कोलेजन फाइबर्स। हायालिन कार्टिलेज फ्लेक्सिबल थी लेकिन इलास्टिक नहीं थी। लेकिन अगर इलास्टिक कार्टिलेज की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग भी है और इसके अंदर इलास्टिसिटी भी है, यानी इलास्टिक भी है। इलास्टिक इसलिए है कि इसके अंदर कोलेजन फाइबर के साथ साथ इलास्टिक फाइबर्स भी इसके मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। ये आप लोग फिगर देख सकते हैं। हायालिन कार्टिलेज 2 बोन के दरमियान है और इधर आपके पास है फाइब्रस कार्टिलेज जो कि वर्टिब्री के दरमियान है। थर्ड टाइप जो है वो है फाइब्रस कार्टिलेज। इट इज़ वेरी टफ एंड लेस फ्लेक्सिबल ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ थिक कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट इन निटेड फॉर्म। निटेड फॉर्म मीन्स कि बुने हुए हैं, नेटवर्क बना हुआ है, जाल बना हुआ है। तो फाइब्रस कार्टिलेज बहुत टफ है, ये फ्लेक्सिबल भी नहीं है। हायालिन और जो इलास्टिक कार्टिलेज थी वो दोनों फ्लेक्सिबल थी, लेकिन जो फाइब्रस कार्टिलेज है ये फ्लेक्सिबल नहीं है। इनके अंदर कोलेजन फाइबर्स थिक होते हैं और ज़्यादा अमाउंट में होते हैं और वो एक नेटवर्क की फॉर्म में, एक चेन की फॉर्म में या नेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ फाउंड इन इंटरवर्टिकुलर डिस्क, यानी एक वर्टिब्री या वर्टिकुलर डिस्क के दरमियान फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है बोन। पहले तो हम देखते हैं कि बोन का फंक्शन क्या है। बोन इज़ द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी। बाकी कनेक्टिव टिश्यू भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है लेकिन सबसे जो हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है वो बोन है। Bones not only move, support and protect the various parts of the body but also produce red and white blood cells and store minerals. बोन का फंक्शन पहला तो ये है कि वो सपोर्ट एंड मूवमेंट प्रोवाइड करती है और बहुत से बॉडी के पार्ट्स को प्रोटेक्ट भी करती है, लेकिन इसके अलावा ये रेड और वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करवाती है और साथ साथ मिनरल्स को भी अपने ऊपर स्टोर करवाती है।
बोन्स की टाइप की तरफ आते हैं तो दो टाइप्स हैं हमारी बोन्स की। द हार्ड आउटर लेयर ऑफ बोन इज कॉल्ड कम्पैक्ट बोन। जो सबसे आउटर लेयर होगी बोन की वो सख्त होती है तो उसको हम कम्पैक्ट बोन बोलते हैं। इसके बाद जो सेकंड टाइप है वो है स्पंजी बोन। द इंटीरियर ऑफ बोन इज सॉफ्ट एंड पोरस एंड कॉल्ड द स्पंजी बोन। ठीक है, और जो बोन का इंटीरियर पार्ट है वो सॉफ्ट है और पोरस है। पोरस मीन्स के सुराख होते हैं उसके अंदर। और सेकंड जो टाइप है सॉफ्ट बोन वाली, इसको हम स्पंजी बोन बोलते हैं। स्पंजी बोन कंटेंट्स ब्लड वेसल्स एंड बोन मैरो। याद रखें क्लास के कार्टिलेज के अंदर कोई ब्लड वेसल्स इंटर नहीं होती, जबकि स्पंजी बोन यानी बोन के अंदर ब्लड वेसल्स भी हैं और साथ बोन मैरो भी है। लाइक कार्टिलेज, द मैट्रिक्स ऑफ बोन मैरो आल्सो कंटेन्स कोलेजन बट आल्सो कंटेन्स मिनरल्स ई.g. कैल्शियम एंड फॉस्फेट। कार्टिलेज की तरह जो बोन मैरो यानी बोन का जो मैट्रिक्स है उसके अंदर कोलेजन भी हैं और कोलेजन के साथ साथ मिनरल्स भी हैं। हमने फंक्शन में पढ़ा है बोन के कि ये मिनरल्स को स्टोर करती हैं। तो मिनरल्स कौन कौन से स्टोर करती हैं? कैल्शियम और फॉस्फेट को ये स्टोर करती हैं। तो इट्स मीन के इसके मैट्रिक्स में, बोन के मैट्रिक्स में कोलेजन भी है और कोलेजन के साथ साथ मिनरल्स यानी कैल्शियम और फॉस्फेट भी प्रेजेंट हैं। अभी आप फिगर देख सकते हैं बोन की, कम्पैक्ट एंड स्पंजी बोन। जो सबसे आउटर हार्ड लेयर है वो है कम्पैक्ट बोन। उसके बाद जो सॉफ्ट लेयर आपको नज़र आ रही है ये है इंटीरियर जो पोर्शन है, ये स्पंजी बोन है और सेंटर में आपके पास बोन मैरो है जिसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं। उसके बाद कार्टिलेज कंटेन सिंगल टाइप ऑफ सेल्स। कार्टिलेज के अंदर एक ही तरह के सेल्स होते हैं। बोन्स कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, जबकि बोन्स जो हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। कार्टिलेज के अंदर जो सिंगल टाइप ऑफ सेल्स हैं उनको हम कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं, और जो कि बोन का मेच्योर सेल होता है उसको हम ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। साइड बॉक्स में आपके पास था कि बेबीज़ आर बोर्न विद अबाउट 300 सॉफ्ट बोन्स। न्यू बॉर्न बेबी जो है उसके अंदर 300 जो है सॉफ्ट बोन्स होती हैं। सम ऑफ दीज बोन्स लेटर फ्यूज टुगेदर सो दैट द अडल्ट स्केलेटन हैज 206 हार्ड बोन्स। और जब वो ग्रोथ कर रहा होता है तो उस दौरान कुछ बोन्स जो हैं वो आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं और हार्ड बोन्स बनाती हैं, और इसके बाद बॉडी के अंदर अडल्ट स्केलेटन के अंदर या अडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर 206 बोन्स रह जाती हैं जो कि हार्ड होती हैं। स्टूडेंट्स, आपका टास्क क्या है कि आपने कार्टिलेज और बोन के दरमियान 3 पॉइंट्स यानी डिफरेंस के लिखने हैं अपनी नोटबुक्स पर। उसके बाद साइड बॉक्स में आपके पास एक साइंटिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है जिसका नाम है एंड्रियस वेसेलियस। एंड्रियस वेसेलियस 1514 और 1564 इसकी लिविंग टाइम था। इज़ ऑनर्ड फॉर द डेवलपिंग मॉडर्न एनाटॉमिकल स्टडी। ये एनाटॉमी का स्टडी यानी बॉडी की इंटरनल स्टडी के बारे में इसकी काफ़ी बुक्स, इसका काफ़ी काम है। वेसेलियस वाज बोर्न इन ब्राज़ील, बेल्जियम। ये बेल्जियम में ब्राज़ील के अंदर पैदा हुआ। ही मेड मैनी डिस्कवरीज इन एनाटॉमी। इस एनाटॉमी के अंदर यानी इंटरनल स्ट्रक्चर, वो ब्रांच बायो की जिसमें बॉडी की इंटरनल स्टडी करते हैं उसको हम एनाटॉमी बोलते हैं। तो एनाटॉमी के ब्रांच के अंदर बहुत ही डिस्कवरीज की बेस्ड ऑन द स्टडीज़ मेड बाय डिसेक्शन ऑफ ह्यूमन डेड बॉडीज़। तो ह्यूमन डेड बॉडीज़ के डिसेक्ट करने के बाद उसने बहुत सी चीज़ें डिस्कवर की। इसके स्पोर्ट के बारे में भी है, उसमें मूवमेंट भी है, बॉडी का स्केलेटन भी है, मसल्स कैसे मूव करते हैं, ये सारी चीज़ें उसने ह्यूमन डेड बॉडीज़ को डिसेक्ट करने के बाद डिस्कवर की थी। और उसने जो अपनी बुक थी फैब्रिका, वो उसने 20 ईयर की एज में जो है अपनी बुक लिखी थी एनाटॉमी के ऊपर। हिज बुक कंटेंट द मोस्ट एक्यूरेट डिपिक्शंस ऑफ द होल स्केलेटन एंड मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। उसकी बुक जो है उसके अंदर, जिसको हम फैब्रिका का नाम दे रहे हैं, उस बुक के अंदर उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एक्यूरेट है स्केलेटन और ह्यूमन बॉडी के मसल्स के बारे में। सो ये आप लोगों ने एंड्रियस वेसेलियस के बारे में भी इंफॉर्मेशन याद रखनी है। थैंक यू।